तो शुरू करते हैं हम 2016 के जेईई मेंस के सॉल्यूशन के साथ अलजेब्रा के। तो सबसे पहला सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल है। इफ टूथ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। ठीक है, तो दिखने में बड़ा ही सिंपल सा है। सिंपली वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, सबसे हो जाना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो देखो, टूथ टर्म जो होता है एपी का वो होता है ए प्लस डी, और हमारा फिफ्थ टर्म होता है ए प्लस 4d, और हमारा नाइन्थ टर्म होता है ए प्लस 8d। ठीक है, ए प्लस एन माइनस एन डी हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब ये तीनों अगर जीपी में है तो जीपी की कंडीशन इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे कि हमारा a प्लस 4d का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू होगा a प्लस डी इंटू ए प्लस 8d के बराबर। ठीक है, तो उधर हम होल स्क्वायर को खोल देंगे और इधर मल्टीप्लीकेशन को खोल देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad। ठीक है, और इधर हमें बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9ad। ठीक है, डायरेक्टली दे रहा हूँ क्योंकि दो बार एडी अपना एक्सप्रेशन देगा, और इधर हमारा बन जाएगा 8d स्क्वायर। देखो, a स्क्वायर से हमारा a स्क्वायर चला गया, 8d स्क्वायर से हमारा 16d स्क्वायर घट जाएगा और ये 8d स्क्वायर बन के रह जाएगा। 9ad है, उधर 8ad है, तो ये हमारा जाएगा ad इज इक्वल्स टू 8d स्क्वायर। यह तो हमारी d की वैल्यू 0 होगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि ये जीपी में है। तो यहाँ से बदल जाएगा कि a इक्वल्स टू 8d। a की वैल्यू 8d जब अपनी इनिशियल इक्वेशन में रखोगे तो आपका आएगा 9d और साथ में 12d, और उसके आएगा आगे 16d। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा 12/9, दैट इज 3/4 और 3/3 4/3। सेम चीज़ आप 16/12 के लिए कर सकते हो, 4/4 4/3। तो काफ़ी आसान सवाल था, सबसे हो जाना चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। तो हमें थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से इमेजिनरी हो। फिर से यार देखो कितना ज़्यादा आसान सवाल है 2016 में। सिंपली कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है और रियल पार्ट को 0 करना है। ऐसे पेपर में कम आना तो चांस ही नहीं है। एनीवे, तो हम करते हैं शुरू आराम सोल्यूशन के साथ। तो मैंने किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 + 2i sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा मेरा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो मेरा डिनोमिनेटर जो है हमेशा कोई कांस्टेंट नंबर देगा जो कि 0 नहीं हो सकता, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ न्यूमरेटर के रियल पार्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसी को हमें 0 करना है। तो देख लेते हैं भाई रियल पार्ट क्या है। पहले रियल पार्ट में हमारे पास आ रहा है 2 और साथ में आ रहा है प्लस माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा ये बैठा है 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। पर इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर ही 0 हो गया रियल पार्ट का, तो पूरा ही रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल था ये, सबसे हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिससे नहीं हुआ अगली बार से ऐसे सवाल को मत भूलना। दिक्कत ये है कि लोग पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें उनके 5-10 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं। चाहो तो सवाल को हाथों में मैनुअली भी कर सकते हो बिना लिखे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मैंने रखा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। तो ये भी आसान सवाल है एक बाइनोमियल थ्योरम्स का, जिसने मल्टीनोमियल थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, 5-6 सवाल लगा रखे हैं, उससे ही हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। अब मैं सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। तो एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि मैं वीडियोज में भी 3-4 बार करवा चुका हूँ, n + r - 1 c r - 1। तो जिसने वीडियो देखी होंगी उसके लिए सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो n + 2 - 1, r की वैल्यू क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा n + 2 c2, दैट इज n + r - 1 c r - 1 इज इक्वल्स टू 28। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो भाई को खोल देते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर n + 2 इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 28। यहाँ से हमें मिल जाएगा n + 1 इंटू n + 2 इज इक्वल्स टू 56। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, और उस क्वाड्रेटिक से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 5-6 वैल्यूज अज्यूम कर देख लो, वैसे दिख जाएगा। दिख रहा है 5-6-7 के आसपास होंगी चीज़ें n की वैल्यू जो है। तो हम जानते हैं 7 8 हमारा 56 होता है, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू वैसी निकल के आ गई 6, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये सवाल भी हाथों में करने वाला सवाल है, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। जब मैं वीडियो में सवाल दे रहा हूँ आपको जेईई मेंस के, इतने ज़्यादा आसान सवाल हैं कि जो मैंने बेसिक्स और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस की वीडियो डाली है उसमें इससे फार बेटर सवाल मिल जाएंगे आपको। तो इन सवालों को आप उंगलियों पर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, तो यहाँ पर n काट के 6 कर देते हैं हम। ठीक है, तो दिस विल बी 6। कोफिशिएंट्स का सम आपको पता होना चाहिए, इसका कुछ भी आप एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, कोफिशिएंट का सम क्या होगा, उस एक्सपेंशन में अगर आप x की वैल्यू 1 डाल देते हो तो आपको कोफिशिएंट का सम दे देगा।
तो सिंपली एक्स की वैल्यू अगर आप RHS में 1 डाल रहे हो तो LHS में 1 डाल दो, बात तो वही है, तो डाल देते हैं 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 + 4 और इस पूरे की पावर 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 6 हमारा आंसर। तो एक और मैट्रिसेस का बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल 2x2 दे रखा है, कैलकुलेशन भी बड़ी आसान होती है इनके साथ। A = 5A - B 3 2 मैट्रिक्स दे रखा है हमको, हमें दे रखा है कि A एडजॉइंट A की वैल्यू AA ट्रांसपोज है और आपको बताना है 5A + B की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हमसे जो बोला गया है उसको एज इट इज अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो A एडजॉइंट ऑफ A जो है उसकी जगह हम लिख देंगे mod A × I, सो इट विल बी 10A, अच्छे से लिख लेते हैं 10 को, सो दिस विल बी आर 10 × I और सामने हम लिख लेते हैं A × A ट्रांसपोज और उसके बाद हम थोड़ा सा अपना जो है कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कुछ इक्वेशंस बनेंगी। हमें सिंपली A और B के बीच दो बढ़िया से इक्वेशन चाहिए और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला खेल है। तो अगर मैं पहले कंपेयर करूँ तो मेरे पास आएगा पहले मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के साथ, तो ये जाएगा 5A के साथ और ये हमारा 3 जाएगा कहीं भी नहीं, क्योंकि B जाएगा हमारा B² के साथ। तो हमारा जो पहला जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 25। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ऐसा कोई भी रणनीति से नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली करूँगा। 25A + B² = इस पहले वाले टर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 10A + 3B। ठीक है, एक जीरो वाला उठा लेते हैं, सो दिस विल बी 15A - 2B = हमारा 0। वैसे तो काम इस इक्वेशन से हो ही जाए, पर फिर भी एक आखिरी इक्वेशन निकाल लेते हैं जो हमारे आखिरी वाले टर्म को सिग्निफाई करेगी। सो दिस विल बी 10A + 3B = 13। तो दो लीनियर इक्वेशन ही आ गई। वैसे तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी A और B की वैल्यू आएगी A = 2/5 एंड ऑब्वियसली B = अपना 3। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा आसान होता था, सिर्फ कंपेयर करना था, तो हो सकता है लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन फील होती है तो सवाल में 1-2 मिनट लग जाए, पर 2-3 मिनट से ज़्यादा मत लेना यार। तो पिछले जो सवाल थे वो उंगलियों पे करने वाले थे, इसमें आप चाहो थोड़ी पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे सवालों के लिए अगर हमें टाइम चाहिए होता है तो हम वहां से निकालते हैं जब उन सवालों को जल्दी करके निकाला होता है। सो दैट्स हाउ इट गोस। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है, मैनुअली हो सकता है। तो हमें देखा x² - 5x + 5 मल्टीप्लाइड, इसकी पावर जो हमारी x² + 4x - 60 है, इसको 1 के बराबर करना है। तो बता दो कितने सोल्यूशन होंगे x की। वीडियो को पोस्ट करो, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हम बात करते हैं। तो पहला केस तो हम देख लेते हैं कि ये जो भाई अंदर बैठा है हमारा, ये 1 के बराबर हो जाए। तो अगर ये 1 के बराबर होगा, इसका मतलब x² - 5x + 5 = 1, 1 को उधर ले आएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा = 0। तो इसके हमारे दो रूट निकल के आएंगे, एक रूट निकल के आएगा 1, एक रूट निकल के आएगा 4। तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। अगला तरीका है कि जो पावर दे रखी है वो 0 हो जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज आएंगी x = -10 और एक x = 6 निकल के आएगा। ठीक है, a की पावर 0 1 होता है, इस तरह से, जिसको समझ नहीं आ रहा हो। पर एक और तरीका है जो कि हम जनरली मिस कर देते हैं, कि हमारा जो ये दे रखा है भाई, ये -1 हो जाए और पावर हमारी इवन हो। तो इसको -1 करने के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी x² - 5x, -1 को मैं इस साइड ले आता हूँ इक्वल्स टू के, तो ये मेरा बन जाएगा 6 = 0 और इसके हमारे दो रूट निकल के आएंगे 2 और 3। अब 2 और 3 पे चेक कर लेते हैं इवन ऑड का रट्टा क्या है। देखो, 2 पर तो ये पावर इवन हो रही है, तो 2 हमारा क्वालिफाइड है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ऑड प्लस इवन माइनस इवन, ये हमारा ऑड ही दे रहा है, तो 3 हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गए 1 2 3 4 और 5 सोल्यूशन। तो लोग -1 वाली पॉसिबिलिटी को खा जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो इसमें मत फंसना। उम्मीद करता हूँ जिसने सॉल्व किया होगा वो नहीं फंसा होगा, पर अगर कोई फंसा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, तो मेरे हिसाब से अगर कोई फंस सकता है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक के सवाल में फंस सकता है -1 में, वो भी अपनी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, वरना जितने भी सवाल आए अब तक अलजेब्रा के सारे हो जाने चाहिए। मतलब फ्री फंड के नंबर हैं यार जेईई मेंस में। एनीवे, तो अब हमें निकालनी है अपने भाई, छोटे भाई स्मॉल की रैंक। तो फिर से देखो, आसान सवाल, रैंक भी यार किसकी दी है यार, थोड़ा अच्छा वर्ड ही दे देते। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे ए से कितने वर्ड बनेंगे। ए से हमारे बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगला लेटर जो सिक्वेंस में है, एल एम आता है, तो हम एल से चेक करेंगे। एल से हमारे बन सकते हैं 4 फैक्टोरियल, काफ़ी ज़्यादा है भाई। अब हम अपने एम पर आएंगे, एम से देखेंगे तो फिर से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बन पाएंगे। एम के बाद हमारा आखिरी में बैठा है एस। ठीक है, एस के बाद जो है हमारा अगला लेटर आएगा एस। ए से कितने बनेंगे, एस ए से बनेंगे हमारे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये मैं किस तरह से लिख रहा हूँ इनका पता होना चाहिए, वैसे रैंक निकालना मैं सिखा सकूँ। तो एस ए के बाद आएगा हमारा एस एल। ठीक है, क्योंकि हमारा एम से पहले एल आता है। तो एस एल से अगर हम देखेंगे तो हमारे बनेंगे 3 फैक्टोरियल वर्ड्स
और अगर हम एल के बाद आएंगे एम पर तो एम हमारा फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, एम के बाद हमारा ए ही आएगा, ए के बाद हमारा एल, एल ही आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, तो दिस विल बी 12 24 12 3 साथ में 6, तो 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 और साथ में एक अगला वर्ड। तो यहाँ से हमारे निकल के आएगा कि स्मॉल हमारा 58th पोजीशन पे होगा। तो ये हमको सीरीज दे रखी है और हमको दे रखा है कि 10 टर्म्स का जो सम है इस सीरीज के वो हमारा इसके बराबर है 16 डिवाइडेड बाय 5m। ठीक है, ध्यान रखना 10 टर्म्स में लिख नहीं रहा हूँ, बोल दिया है। आपको सिंपली m की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सवाल है, भी गुरु हो जा शुरू, वीडियो करो पोस्ट और सवाल को ट्राई। तो मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपका इस तरह से बन जाएगा देखने में, 8/5 का होल स्क्वायर और साथ में अगला टर्म हमारा आएगा 12/5 का होल स्क्वायर। अगला टर्म जो है हमारा आएगा 5 3 15 प्लस 1 16, 16/5 का होल स्क्वायर और इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे tn की वैल्यू आ जाएगी, नीचे तो हमारा 5 स्क्वायर ही है हर जगह पे, और ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो जनरल टर्म है 4n+4 है इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यार काफ़ी आसान सवाल हो गया। आपको समेशन निकालना है n = 1 से लेके 10 तक। 16 बाहर ले लेते हैं 4n+4 में से, तो हमारा हो जाएगा 16/25 और साथ में n+1 का होल स्क्वायर। n+1 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो आपका बनेगा n², समेशन साथ में बाहर लगा होगा, साथ में 2 बाहर आएगा, समेशन n आ जाएगा और साथ में आएगा समेशन 1, n = 1 से लेकर 10 सब में। तो समेशन n² का फॉर्मूला आपको आना चाहिए n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और इसका फॉर्मूला होता है n(n+1/2), तो ये n(n+1) ही रह जाएगा और 1 हमारा n टाइम्स रिपीट होगा तो ये हमारा n हो जाएगा। इन सबको जब आप ऐड कर दोगे, n के वैल्यू 10 डाल दोगे तो आपका आ जाएगा 505 इंटू 16/25 जो कि हमारा बाहर पहले से ही था। 25 में से एक 5 हटा देते हैं और 5 यहाँ से काट देते हैं तो 101। तो 101 इंटू 16/5 इज इक्वल्स टू 16/5 m हमको दे रखा था, ये कटा m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 101 जो कि वैसे भी ऑप्शन में दे रखी थी। तो मैं किसी भी एंगल से ये नहीं बोलूँगा कि इस सवाल में कहीं भी दिमाग लगाना था, ना पिछले किसी सवाल में दिमाग लगाना था। स्मॉल में रैंक निकालनी आनी चाहिए, बस ट्राई करना चाहिए इस तरह का सवाल। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, -1 को मिस ना करना। तो इसको मैं इस पेपर का सबसे ठीक सवाल मानूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है खुद में। तो यहाँ हमारे 12 मिनट में सारे सवाल कवर हो गए हैं अलजेब्रा के। तो काफ़ी सवाल है, हमने शायद 6-7 सवाल अटेम्प्ट करे होंगे। तो 6-7 सवाल हमारे होते हैं 6 4 24 से 28 नंबर के बीच। देख रहे हो अलजेब्रा इतनी आसान है। सेम गोज पर कोऑर्डिनेट में थोड़े सवाल लेंदी हो जाते हैं। तो वही कोऑर्डिनेट के सवालों के लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको अलजेब्रा फास्ट करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तो सवालों को उंगलियों पे करना शुरू कर दो, जितने भी मैं डालूंगा वीडियो में उंगलियों पे करना शुरू कर दो। तो इस तरह से है ये। तो एक चीज़ और बताओ आप कमेंट सेक्शन में मुझे, किस इंसान के जेईई मेंस के पेपर में जो हमारा हुआ था जनवरी में 70 से कम आए थे। ठीक है, काफ़ी लोग अपने नंबर बताने में डरते हैं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जिसमें दम है भाई तुम नंबर ही लिख देना। पर जिसके 70 से कम आए थे, यार अपनी आंखों से देखो कितने आसान सवाल है। ये 24 नंबर पूरे फ्री के थे और मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि कोऑर्डिनेट और बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सब में आसान सवाल आते हैं। सो दिस इज हाउ इजी जेईई मेंस इज। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, और आगे हम बात करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। तो आई विल रिप्लाई यू बैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पहले 30 मिनट में कर देते हो तो मैं एक्टिव रहता हूँ, बाद में भी कर दूंगा, बट इट विल टेक सम टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आगे बढ़ो।